देखिए ये जो पोस्ट कोड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप एसएससी फेज 13 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पोस्ट कोड वहां पर भरने के लिए बोल रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज में है कि कौन सा पोस्ट भरें, पोस्ट कोड कैसे चुने और कौन सा पोस्ट आपको भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए, कौन कौन सा पोस्ट बढ़िया है 10th के लिए, कौन कौन सा पोस्ट बढ़िया है 12th के लिए और कौन कौन सा पोस्ट बढ़िया है ग्रेजुएशन के लिए। तो इस वीडियो में आपको पोस्ट कोड के बारे में पूरा बढ़िया से जानकारी देंगे कि कौन सा पोस्ट आपको भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में पोस्ट कोड कैसे चुने इस पर हम जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ कितना पोस्ट आपको भरना चाहिए इस पर भी बताएंगे कि 2 पोस्ट भरोगे कि 3 पोस्ट भरोगे, कितना भरोगे ये समझना जरूरी है। और किस जोन से आप भरोगे, जैसे कि आप ER से भरोगे या CR से भरोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस पे जोन चुनना पड़ेगा कि आप CR से भरना चाहते हैं कि WR से भरना चाहते हैं। बहुत तरह का इस पे जोन है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक बच्चा कितना फॉर्म भर सकता है इस पर भी बात करेंगे और पोस्ट वाइज आपको स्टेट भी हम बताएंगे कि बिहार वालों के लिए कौन सा पोस्ट है, यूपी वालों के लिए कौन सा पोस्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा पोस्ट है, तो हर राज्य का आपको बताएंगे। साथ ही साथ संपूर्ण A to Z जानकारी देंगे। तो एसएससी फेज 13 यदि भरना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। एसएससी फेज 13 अभी नया वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिस पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे टोटल पोस्ट है 2324, ठीक है, 2324 टोटल वैकेंसी निकल के आ चुका है। योग्यता का बात करेंगे तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास सभी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। उम्र सीमा का बात करेंगे तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 32 साल इस पे एज मांगा है। और ओबीसी वालों को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल यहां पर उम्र में अच्छा खासा छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में जनरल, ओबीसी, EWS इसको केवल 100 रुपए लग रहा है। SC ST और महिलाओं का कोई भी फॉर्म फीस नहीं लग रहा है, इनका फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। बात करेंगे अप्लाई का डेट तो देखिए 2 जून से लेकर के 23 जून के बीच इसका फॉर्म चलेगा, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 23 जून इसका लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस समझिए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, यही 3 स्टेप में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। स्टेप 1 में होगा CBT परीक्षा और स्टेप 2 ये पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोस्ट भरें। स्टेप 2 में आपका एग्जाम भी हो सकता है, स्टेप 2 में आपका दौड़ भी हो सकता है, स्टेप 2 में आपका टाइपिंग भी हो सकता है। मतलब जो पोस्ट भरोगे, जैसा भरोगे वैसा चीज आपका स्टेप 2 में होगा। क्लियर है। कोई कोई पोस्ट ऐसा है जिसपे स्टेप 2 है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगा एक ही परीक्षा से, ठीक है। तो ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। और स्टेप 3 में आपका वही कागज पत्र चेक करने के लिए बुलाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग दे देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पोस्ट कोड के बारे में क्या क्या जानकारी है, कैसे आप पोस्ट कोड चुनेंगे, कैसे भरेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट कोड को बढ़िया से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आगे हम जो जो स्टेप बताएंगे ऐसे स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बढ़िया से पोस्ट कोड को चुन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस पे बहुत तरह का पोस्ट दिया हुआ है और अच्छा पोस्ट यदि आप नहीं चुनेंगे तो फिर आपको अच्छा नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों पोस्ट कोड चुनना बहुत जरूरी है। तो देखिए पोस्ट कोड चुनने के लिए आपको ये जो PDF है ना, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस पे दोस्तों आपको इधर उधर खोजना भटकने का जरूरत नहीं है। अभी जो जो स्टेप हम आपको बताने वाले हैं बस आपको वो फॉलो करना है। तो देखिए ये वाला नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको पेज नंबर 78 में आ जाना, पेज नंबर 78 में आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पेज नंबर 78 में। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं पेज नंबर 78 में और यहीं से दोस्तों पोस्ट का डिटेल शुरू होता है कि कौन कौन सा पोस्ट है, कि इसमें क्या योग्यता मांगा है और किसमें कितना वैकेंसी है। तो पेज नंबर 78 के बाद दोस्तों ये पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन दोस्तों इतना लंबा चौड़ा पेज है, आपको खोजना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों कि पेज नंबर 78 में राइट साइड में देखिए ऊपर में एक लिंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में दोस्तों एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर एनेक्सर के नीचे में दोस्तों एक लिंक दिया हुआ है पोस्ट डिटेल चेक करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, ये दोस्तों आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा देगा। देखिए इस तरह से आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। जब आप यहां पर आ जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर देखिए पोस्ट डिटेल चेक करने का ऑप्शन आपको खुल के देखने को मिल जाएगा। यहां पर 2 ऑप्शन है, एक है आपका सेलेक्ट एग्जाम और दूसरा है सेलेक्ट रीजन, ठीक है। आपको
हमको रीजन चुनने बोल रहा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा रीजन से फॉर्म भरेंगे, ER से भरेंगे कि CR से भरेंगे कि NR से भरेंगे। ये दोस्तों क्षेत्र पहले आपको चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट एग्जाम जो दिया हुआ है, यहां पर सेलेक्ट एग्जाम में क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत तरह का ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको चुनना है फेज 13। देखिए सबसे नीचे में दोस्तों यहां पर देखिए फेज 13 दिया है, फेज 13 2025 यहां पर नोटिफिकेशन दिया है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो सबसे नीचे में है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए। इसके बाद दोस्तों अब आपको ये वाला सेलेक्ट करना होगा। इसी में दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है, देखिए इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर कौन कौन सा रीजन खुल के आ रहा है। तो यहां पर बहुत तरह का दोस्तों जोन खुल के आ रहा है। जैसे देखिए सेंट्रल रीजन, इसको बोलते हैं CR, दूसरा है ईस्टर्न रीजन, इसको बोलते हैं ER, है ना। इसके बाद कर्नाटका केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन। इसके अलावा दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। तो अब आप मुझे बताइए कि आप किस जोन से भरना चाहते हैं। इसके बाद ही आपको पोस्ट चुनना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा यदि CR जोन चुन लेगा, इसका मतलब वो यूपी बिहार में आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, CR जोन का मतलब यूपी बिहार। ईस्टर्न जोन यदि आप चुनोगे तो अब आपका पोस्टिंग होगा झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। कर्नाटका केरला नाम से ही पता चल रहा है। मध्य प्रदेश रीजन में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दोस्तों जितना भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जैसे कि असम है, मणिपुर है ना, त्रिपुरा है, इस सब राज्य में आपको पोस्टिंग होगा। सिक्किम में, मेघालय, मिजोरम। यदि आप नॉर्दर्न रीजन में भरोगे तो आपका राजस्थान वगैरह में पोस्टिंग होगा, जम्मू कश्मीर। नॉर्थ वेस्टर्न में भरोगे तो उसी तरह से दोस्तों अलग अलग यहाँ पर सब तरह का, जैसे साउथर्न रीजन में अलग स्टेट है, वेस्टर्न रीजन में आपका गोवा, मुंबई तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको चुनना है कि आप कौन सा रीजन से फॉर्म को भरना चाहते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों मेरा मन है कि हम ER से फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो हम ईस्टर्न रीजन यहां पर चुन लेंगे। ये वाला जो 2 नंबर ऑप्शन है ईस्टर्न रीजन, चलिए हम यहां पर सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हो गया फेज 13 और यहां पर हो गया ईस्टर्न रीजन। तो आप अपने रीजन के हिसाब से आप यहां पर दूसरा भी चुन सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च वाले बॉक्स में क्लिक कर देना है। तो यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए कि ईस्टर्न रीजन में जितना सारा पोस्ट है सारा का डाटा नीचे निकल के आ चुका है कि कौन सा पोस्ट क्या है, नहीं है, किस पे कितना वेतन है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको पोस्ट कोड यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। जैसे कि यहां पर देखिए कितना तरह का पोस्ट है। ठीक है, ये सारा पोस्ट के बारे में दोस्तों नीचे यहां पर देख सकते हैं जानकारी दिया, मतलब ईस्टर्न रीजन में इतना तरह का पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों हमको एक एक करके आपको चेक करना होगा। सबसे पहले देखिए फेज 13 सब में लिखा हुआ है, ये सब में ईस्टर्न जोन हो गया सर, क्योंकि हमने ऊपर ही ईस्टर्न जोन सेलेक्ट कर लिया था। ये है दोस्तों पोस्ट कैटेगरी नंबर। अब यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी नंबर देखिए, जैसे देखिए ER 17325, ER 17125, ER 17025, इस तरह से ये पोस्ट कोड है। क्या है दोस्तों, ये सारा पोस्ट कोड है। और ये दोस्तों है पोस्ट का नाम। ये क्या है, पोस्ट का नाम। अब जैसे देखिए इस पोस्ट का कोड है ER 17225 और इस पोस्ट का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क। और इस पे दोस्तों देखिए लेवल 4 का आपको सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच यहां पर लिखा हुआ है। अब आपको इस पोस्ट के बारे में यदि और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको इस वाले बॉक्स में दोस्तों क्लिक करना होगा। यहां पर जो 2 एक्शन वाला नीचे में है ना, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये एक्शन वाला सिंबल में चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए एक और पॉपअप आपके सामने खुल के आ जाएगा इस तरह से। और इसमें दोस्तों सिर्फ उस पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। जैसे कि देखिए पोस्ट कोड हो गया 17225, पोस्ट का नाम हो गया अपर डिवीजन क्लर्क, और ये दोस्तों इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। ये दोस्तों ऐसे ये 3 जगह में आपको पोस्टिंग देगा, यहां पर पहले ही बता रहा है। और यहां पर देख सकते हैं जॉब रिक्रूटमेंट ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, द ऑफिशियल हैव टू वर्क इन द डिफरेंट सेक्शंस लाइक एस्टेब्लिशमेंट, विजिलेंस, स्टोर्स, अकाउंट, बिल्स, इंटरनल ऑडिट, मेंटेनेंस, प्रोटोकॉल। ये सारा दोस्तों काम आपको मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन विच द पोस्ट इज डिप्लॉयड। आपको जो सेक्शन मिलेगा आपको काम करना होगा। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए इसका क्वालिफिकेशन नीचे में बता रहा है। इसका क्वालिफिकेशन लेवल दोस्तों ये ग्रेजुएशन लेवल का और उससे लेवल ऊपर लेवल का पोस्ट है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस पे दोस्तों आपका बैचलर डिग्री यानी यहाँ पर BA BCom BSc मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। इसके बाद डिपार्टमेंट नीचे दिया है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये वैकेंसी है, ठीक है, कपड़ा
उद्योग। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिटेल ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, सेंट्रल सिल्क, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये दोस्तों सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। यदि पे स्केल का बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सैलरी दिया गया है, कितना सैलरी मिलेगा। उम्र के बारे में जानकारी, 18 से 25 आपका उम्र चाहिए। ग्रुप सी का नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकता है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए है कि नहीं है, तो यस नो हर जगह दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज दोस्तों कितना कितना वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको आपको क्लोज कर देना है, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर में क्रॉस का बटन दिया हुआ है, देखिए ऊपर में इसको क्रॉस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इसको हम क्लिक कर दिए। अब दोस्तों दूसरा कोई यदि पोस्ट हम खोल के देखें, क्योंकि इस पे बहुत तरह का पोस्ट है। अब जैसे एक पोस्ट है यहाँ पर ER 15925, ये दोस्तों फील्ड असिस्टेंट। उसी तरह से देखिए इस पे सैलरी दिया लेवल 2 का, ये वैकेंसी है 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच आपको सैलरी मिलेगा। चलिए इसको खोल करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे में इसके बारे में दिया है, सारा खुल के आ जाएगा। पोस्ट कोड हो गया ER 15925, पोस्ट का नाम हो गया फील्ड असिस्टेंट, और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में इस पोस्ट का आपको जॉब मिलेगा। क्लियर है। और ये दोस्तों जॉब रिक्रूटमेंट ड्यूटीज देखिए, कलेक्शन ऑफ लार्वा फ्रॉम द फील्ड एंड लेबोरेटरी, ये दोस्तों लार्वा कलेक्ट करना होगा आपको, लेबोरेटरी में फिर जमा करना होगा। ये दोस्तों 10+2 लेवल का वैकेंसी है, देखिए इंटर लेवल हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है ना, तो ये दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है 12th क्लास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपका साइंस होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इस पे मांगा है, मेडिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में यदि आपने काम कर रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट में मांगा है। आपको कितना सैलरी वगैरह मिलेगा, सारा चीज दोस्तों यहाँ पर दिखा दे रहा है। तो उसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है कि हर पोस्ट के बारे में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यदि किसी विद्यार्थी को CR जोन का चेक करना है, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर PDF में आएंगे, इस लिंक पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसी तरह से फिर से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फेज 13 सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दूसरा जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर सबसे नीचे फेज 13 सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे दोस्तों जैसे इस बार हम कोई दूसरा जोन चुन लेते हैं। अब जैसे हमको CR चुनना है, सेंट्रल रीजन, देखिए यहाँ पर हम CR चुन लिए। अब दोस्तों यदि हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर सर्च कर देंगे, और सर्च में देखिए उसी तरह से बहुत तरह का यहाँ पर पोस्ट खुल करके आ जाएगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सब डिविजनल ऑफिसर, ये वाला पोस्ट देखिए सब डिविजनल ऑफिसर, इसका सैलरी देखिए लेवल 4 का इस पे सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100। ये दोस्तों इसका पोस्ट कोड हो गया। यहाँ पर आपको एक्शन में क्लिक करना है। यदि आपको इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस एक्शन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके बारे में सारा चीज़ खुल करके आ जाएगा कि इसका पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, आपका पोस्टिंग देखिए न्यू दिल्ली विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जॉब में आपको क्या काम मिलेगा इसके बारे में यहाँ डिटेल में जानकारी दी गई है। नीचे यदि स्क्रॉल करेंगे तो इसका देखिए क्वालिफिकेशन आपका दिया है गया कि ये मैट्रिक लेवल का वैकेंसी है, यानी आपका 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में दोस्तों और क्या क्या जरूरी यहाँ पर देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ अ रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन सर्विंग ड्राफ्टमैन सिविल ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, ये दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट वगैरह देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग का वैकेंसी है, ठीक है। तो हर तरह का पोस्ट का जानकारी दोस्तों आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये दोस्तों PDF आपको डाउनलोड करना है। आपको इसका PDF दोस्तों हम मोहन सर टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो PDF आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए, जाइए फटाफट इसको डाउनलोड कीजिए और अपना अपना पोस्ट चुनिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया पोस्ट कोड कैसे भरना है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।